इस वक्त हम जिला कारागार अयोध्या के ठीक सामने मौजूद है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो चंदा चोरी केस के आईओ हैं, जो सीओ हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरअसल अदालत से 5 आरोपियों से पूछताछ की इजाजत ली गई थी जेल के अंदर, तो लिहाजा उसी पूछताछ को अंजाम देने के लिए फिलहाल जो सीओ हैं, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो इस वक्त आप देख सकते हैं अयोध्या जिला कारागार के ठीक सामने पहुंचे हैं। ये 5 आरोपी हैं जिनमें टिनू यादव है, इसके अलावा मनीष यादव है, साथ ही लव कुश, अनुकल्प और इसके अलावा एक अन्य। तो ये इन पांचों करुणेश पांडे, इन पांचों आरोपियों से पूछताछ अविनाश की निशानदेही पर जो बरामदगी हुई, या फिर कहें जो एक जगह उसने बताई थी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास, जहां पर बकायदा शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद पैसों की गिनती करने के बाद ये लोग पहुंचा करते थे शाम को, वहां पर बकायदा पैसों की बंदर बाट हुआ करती थी, चोरी के पैसों की। तो उन्हीं तमाम बयानों को उनकी तस्दीक करने के लिए फिलहाल जो केस के आईओ हैं, वो इस वक्त अदालत से परमिशन लेने के बाद अयोध्या जिला कारागार के अंदर पहुंचे हैं, जहां इन 5 आरोपियों से पूछताछ होगी। सभी के अलग अलग बयान दर्ज किए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जो अविनाश ने बताया अब उनमें उसके बयानों में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा अगर बयानों के अंदर विरोधाभास मिलता है तो उसके बाद अयोध्या पुलिस एक बार फिर अदालत से सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की इजाजत भी ले सकती है। तो कहा जा सकता है कि आज जो ये पूछताछ करने के लिए अयोध्या पुलिस इस वक्त जिला कारागार में पहुंची है, आज ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद ही जांच की दिशा तय होगी और जांच का दायरा हो सकता है इसके बाद, इनसे पूछताछ के बाद बढ़ भी जाए। पूछताछ के दौरान तमाम बातें अविनाश ने पुलिस के सामने उगली हैं, और इसके अलावा खास बात यह कि अगर आपकी सैलरी मात्र 15-17 हज़ार रुपए और आप रोज हजारों रुपए अपने ऊपर खर्च करें, तो ऐसे में परिवार का सवाल करना भी लाजमी था। तो यही वजह थी कि जो अविनाश था, उसके भाई अभिषेक ने उससे एक बार सवाल भी पूछा, कई बार उससे पूछा गया जब वो पैसे लेकर आता था कि रोज ये पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हो, तो ऐसे में उसका जवाब था कि जजमान ने दिए हैं। तो इस तरीके के जवाब उसके द्वारा दिए जा रहे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक संदेह पैदा हो रहा था। लेकिन सवाल ये कि अगर संदेह था तो परिवार ने समय रहते इस बात की जानकारी ट्रस्ट को या फिर पुलिस को क्यों नहीं दी। इसके अलावा पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि अभिषेक ने इसी तरीके के सवाल, जो कि अनुकल्प का भाई है, उसने इसी तरीके के जो सवाल है वो एक अन्य आरोपी से भी किए थे, जिसने उस पर उसको बोला कि अब शांत रहे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो अब तक पूछताछ में सामने आई है। 15 लाख रुपए के खर्च किए जाने का हिसाब अब तक पुलिस को मिला है अविनाश के द्वारा। इसके अलावा 2 लाख रुपए कैश उसने अपनी महिला मित्र को दिया, मोबाइल दिया, जिसकी स्लिप, जिसका बॉक्स पुलिस के पास मौजूद है मोबाइल का। तो तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है, कहें तमाम आरोपियों से जो पूछताछ है, उसके आधार पर अभी फिलहाल तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच का जो दायरा है, जैसा कि अभी अभिजीत ने भी बताया, और बड़ा हो सकता है। कुछ नए नाम इस जांच के अंदर आने वाले वक्त में जुड़ भी सकते हैं। अयोध्या जेल के अंदर 5 आरोपियों से आज जो पूछताछ अयोध्या पुलिस को करनी थी, अब वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो सीओ है, अब वो यहाँ से निकल चुके हैं, पूछताछ अब खत्म हो चुकी है, और सुबह तकरीबन 11:30 बजे खुद इस केस के आईओ यानी सीओ इस जिला कारागार अयोध्या में पहुंचे थे, और यहां तकरीबन घंटों तक 5 आरोपियों से पूछताछ की गई। ये पूछताछ दरअसल जो आरोपी अविनाश है, उसकी निशानदेही पर हुई बरामदगी, और उससे जो सवाल जवाब किए गए, उसके आधार पर अब आगे की ये तफ्तीश या फिर कहें उसके बयानों की तस्दीक इन 5 आरोपियों से की गई थी। हालांकि कल अविनाश को लेकर जो पुलिस है वो 14 कोसी जो मार्ग है, परिक्रमा मार्ग, वहां पर भी पहुंची थी, जहां पर बाकायदा चोरी के पैसों का बंटवारा ये लोग किया करते थे। उसको लेकर भी आज तस्दीक इन 5 आरोपियों से इसी जिला कारागार के अंदर की गई। टिनू यादव समेत ये 5 आरोपी हैं, जिनमें लव कुश है, करुणेश है, इसके अलावा अनुकल्प है, और साथ ही जो टिनू यादव का भतीजा है। इन सभी 5 आरोपियों से आज कोर्ट के आदेश के बाद, या फिर कोर्ट से परमिशन लेने के बाद, जो अयोध्या पुलिस है उसने पूछताछ की, और अब फिलहाल आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीओ इस वक्त इसी जिला कारागार से निकल चुके हैं। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, अयोध्या।